हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक ट्रेडिंग हम कैसे चालू कर सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग अगर हम पहले से कर रहे हैं या पहले कभी भी नहीं किए, ये दोनों स्टेज में ही ये वीडियो आपको बहुत काम पे आने वाला है। और स्टॉक ट्रेडिंग में हम, ये सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम बेसिक साथ साथ में ये जानेंगे कि स्टॉक ट्रेडिंग से हम लॉस से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग अगर लॉन्ग टर्म हम करेंगे, ये तो हम प्रॉफिट हमें मिलेगा नहीं। हम अगर एक्सपर्ट बनेंगे, लॉन्ग टर्म स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे तो हमें बहुत अच्छा अर्निंग तो मिल सकता है। लेकिन इनिशियली बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है, 1 से 3 साल के अंदर स्टॉक्स में लॉस होता है। स्टॉक्स ट्रेडिंग में, स्टॉक्स बाइंग सेलिंग में लॉसेस ज्यादा होता है। और इसीलिए लोग स्टॉक से रिस्क की, ज्यादा रिस्की समझ के पीछे हो जाते हैं। और पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस से बोलूंगा कि स्टॉक्स में लॉस होता है। ये कोई फिक्सन नहीं है, स्टॉक्स में मेरा भी लॉस हुआ है। इसलिए स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा कि अब स्टॉक्स में लॉस होता है। अगर आप लॉस को बियर नहीं कर सकते तो आपको स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि स्टॉक ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है। स्टॉक्स इन्वेस्टिंग, इक्विटी इन्वेस्टिंग सबके लिए नहीं है। तो आप सबको इन्वेस्टिंग स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लर्निंग की जरूरत है। पहले अर्निंग नहीं आएगा, पहले लर्निंग बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा। उसमें से लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। तो उतना अगर आपका पेशेंस है, माइंड, उतना अगर आपके पास धीरज है, तभी जाके आपको स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको क्लियरली स्टॉक ट्रेडिंग को, इक्विटी इन्वेस्टिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप फिर भी स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहिए तो भी आपको एक अच्छा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइस लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक इतना आसान नहीं है, रिस्क कंप्लीटली रिस्की है, लेकिन उसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। जहाँ पर रिस्क है वहां पर रिवार्ड भी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। ये है डिस्क्लेमर कि अ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड है। और स्टॉक ट्रेडिंग में हाई रिस्क है इसमें। इसलिए अगर आप इसमें नॉलेज इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको खुद का लर्निंग इन्वॉल्वमेंट है, खुद का इमोशन इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें खुद का, आपका खुद को उसका रिस्क है। उसका रिस्क आपका इस चैनल नहीं बेयर कर सकता है। इस ये बात ये डिस्क्लेमर में दिया हुआ है, क्योंकि मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग इज ए रिस्की। स्टॉक ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में, जैसे आप कोई भी एजुकेशन में, शॉर्ट एजुकेशन जब पढ़ाई करते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको, लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन पहले आपको उसका पे करना पड़ता है। तो इसलिए वो पे देने के लिए लोग, बहुत सारे लोग राजी नहीं होते हैं। तो जिसको उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडिंग के बेसिक्स, और क्यों ट्रेडिंग करना चाहिए, और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, किस ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हमें लॉस कैसे, स्पेशली जैसे मैं बताया कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमें ट्रेडिंग में आपको, मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा कि ट्रेडिंग करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। मैं मोटिवेट करूंगा कि आप, अगर आपसे ट्रेडिंग होता है आप करो, आप या तो अवॉइड करो। लेकिन आप कर रहे हैं तो पहले आप स्टॉक, अपना लॉस तो कैसे बच सकते हैं वो सीखो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले कैसे आप कम लॉस से आपका पैसा कैसे प्रोटेक्ट हो पाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप धीरे धीरे अपना पैसे को बचा बचा के इन्वेस्ट करने करना चालू करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन पहले लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा है, इसीलिए लॉस से कैसे बचे वो पहले सीखेंगे इस पार्ट 1 सीरीज में। तो पहले तो समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग क्या है ये समझने से पहले ये समझिए कि ट्रेडिंग एक सिंपल एक बिजनेस है। ट्रेडिंग कोई एक फन नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। जैसे एक दुकान में कोई सब्जी बेच रहा है, तो वो सस्ता में लाके, जैसे 5 रुपए में लाके 10, 7 रुपए में, 8 रुपए बेच रहा है। 5 रुपीज बाइंग, 8 रुपीज सेलिंग, 3 रुपीज प्रॉफिट। 3 रुपीज पूरा प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि उसका, उसमें उसको मेहनत भी है, वो अपना टाइम भी दे रहा है, तो उसमें भी एक एक रुपया उसका मेहनत है, 2 रुपया प्रॉफिट है। ऐसे ही हम ट्रेडिंग जब करते हैं,
ट्रेडिंग में अगर हमने 5 रुपीज में बाई किया कोई भी चीज को, 7 रुपीज या 8 रुपीज में सेल किया, तो वह 3 रुपये, लेकिन 3 रुपीज पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 3 रुपीज में से 1 रुपीज आपका, जब जिस ब्रोकरेज जिस प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हैं ब्रोकरेज से, वहां से आपको उसको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि 1 रुपीज या 1.5 रुपीज आपको ब्रोकर्स, गवर्नमेंट का टैक्स और वो सारे टैक्सेस है, तो टैक्सेस ब्रोकरेज वो सब मिला के उसका भी कॉस्ट है। जैसे दुकान में रेंट का कॉस्ट होता है, इससे ही एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का अपना ब्रोकरेज कॉस्ट होता है। तो आपको ये भी समझना है कि जैसे आप आलू अब 5 रुपये लाके अगर 8 रुपये बेचेंगे, तो 3 रुपये पूरा प्रॉफिट नहीं होगा। आपको दुकान का रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल है, और भी बहुत, आप जो गाड़ी में जाके मटेरियल खरीद रहे हैं वो जो कॉस्ट है, ऐसा ही ट्रेडिंग में भी एक कुछ कॉस्ट है। जैसे ही मोबाइल में आप सिर्फ बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो कॉस्ट भी एडिशनल है। तो अगर 5 रुपये में खरीद के आप 5 रुपये में बेचेंगे तो भी आपको लॉस होगा, ये आपको समझना है। कि सेम अगर रेम में अगर खरीद के सेम राम में आप सेल कर रहे हैं तो भी आपको लॉस होगा। इसलिए आपको 1-2 रुपये एडिशनली एक्स्ट्रा चार्जेस भी समझना है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी आपको समझना है कि चार्जेस भी होना होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें एनएसी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें टैक्सेशन भी है, ब्रोकरेज भी है। तो कभी भी बाइंग और सेलिंग सेम प्राइस में करने से आपको भी लॉस हो सकता है, ये आपको समझना है। और इसमें स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कमोडिटीज में ट्रेड हो सकता है, और इसमें हम स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। स्टॉक ट्रेडिंग में फ्यूचर, ऑप्शन और स्टॉक बाई सेलिंग शॉर्ट टर्म में होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस थोड़ा सा एडवांस है, और स्टॉक्स जो नॉर्मल, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी, जैसे टाटा मोटर्स स्टॉक है, उसको बाई किया 400 रुपये में, तो 20 रुपये बढ़ गया, तो 420 रुपये में आपने सेल कर दिया। एक सिंपल जो स्टॉक्स ट्रेडिंग है वो है। और ऑप्शन जो है उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, और इसमें हम स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बेसिक्स जानेंगे। तो हमें ट्रेड क्यों करना चाहिए? ट्रेड करने से हम अगर बाइंग सेलिंग, स्टॉक बाइंग सेलिंग करते हैं, तो हमारा एक क्योंकि लोग फुल टाइम भी ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग आज फुल टाइम अर्निंग भी होता है। अगर आप अपना पूरा टाइम देते हैं, तो उसमें भी आप फुल टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं। दूसरा काम, जैसे लोग होते हैं कि फुल टाइम वो ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में कुछ स्टॉक्स को बाइंग करके फिर से सेल करते हैं, और उससे पैसा कमाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा भी कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कुछ पैसा कमा सकते हैं। और ट्रेडिंग करने से फायदा क्या होता है कि आप ग्लोबली ग्लोबली आप कनेक्टेड होते हैं, आप कंपनीज के बारे में जानते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में, क्या ग्रो कर रहा है, निफ्टी कैसे ग्रो कर रहा है, इंडेक्स कैसे ग्रो कर रहा है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडियाज भी होता है। तो इससे भी फायदा होता है, आपका नॉलेज भी बढ़ता है। अगर आप सिर्फ एक बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो पैरेलली आप कुछ साइड इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अगर मैं बोलना चाहूँ, तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग नॉर्मली 3 टाइप का बोला जाता है, जो कि एक है फंडामेंटल, एक है टेक्निकल, और एक क्वांटिटेटिव। बहुत सारे लोग आल्गो ट्रेडिंग भी यूज करते हैं। जैसे जैसे वो लोग कुछ पर्टिकुलर सेटअप करते हैं, उसी सेटअप में और कंटिन्यूसली लोग ट्रेड करते रहते, ऑटोमेटिकली ट्रेड होता रहता है। तो वो एक एडवांस ट्रेडिंग है। और ये नॉर्मल जो होता है लोग करते हैं, जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटली एनालिसिस, अब बेसिक समझिए कि फंडामेंटल और टेक्निकल का बेसिक मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ कि फंडामेंटल का मतलब ये है कि एक कंपनी के बारे में डिटेल में जानना। एक कंपनी के बारे में डिटेल में जानने को फंडामेंटल बोला जाता है। एक्चुअल में वो कंपनी का कितना टर्नओवर है, वो कंपनी क्या बिजनेस करता है, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको कहाँ कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, उसका क्वार्टरली, जैसे हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके बारे में लोग इमोशनली क्या सोचते हैं। जैसे एक कंपनी का क्वार्टरली बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो इमोशनली लोग सोचेंगे कि उस कंपनी को लॉस अगर हुआ है इस क्वार्टर में, तो लोग उस कंपनी को सेल कर देंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि ये नेगेटिव सोचेंगे उसके बारे में, और उसके बारे में उसको सेल करेंगे, तो उसका स्टॉक्स डाउन होना चला हो जाएगा। ऐसे ही इस कंपनी का अगर कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में उसका प्रॉफिट होता चालू हो जा रहा है, हर क्वार्टर में उसका प्रॉफिट हो रहा है, फंडामेंटली आप देख रहे हैं, हर क्वार्टरली आप देख सकते हैं कोई भी कंपनी का, तो आप देखेंगे कि हर कोई भी कंपनी अगर हर 3 महीने में जो प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है,
उसका नेट मार्जिन बढ़ रहा है, मतलब उसका खर्चा जो है वो कंट्रोल में रख रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि खर्चा बढ़ रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका खर्चा लिमिटेड है और प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है। तो फंडामेंटली आप उस बेस पे आप लोगों में इमोशन क्रिएट होता है कि नहीं ये कंपनी अच्छा है, धीरे स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है, तो हम उसमें बाइंग करेंगे। धीरे धीरे लोग ज्यादा बायर्स उसमें आ जाते हैं। जैसे ही बायर ज्यादा आते हैं तो स्टॉक्स बढ़ना चालू हो जाता है। तो फंडामेंटली डिफरेंट न्यूजेस आता है, सिर्फ क्वार्टरली बेनिफिट साथ साथ में, जैसे कोई बड़ा ऑर्डर मिलना। एक कंपनी को अगर 10 साल के लिए ऑर्डर मिल गया, एक बहुत बड़ा ऑर्डर, 10 साल के लिए काफी सारे करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो भी लोगों में ट्रस्ट क्रिएट होता है, तो लोग उसको बाइंग करते हैं। तो ऐसे ही आप अगर न्यूज के बारे में, कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या क्या ऑर्डर्स मिल रहा है, क्वार्टरली क्या क्या उसको बेनिफिट, क्या क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इस सबको बारे में अगर जानेंगे तो आप उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। और मैं एडवाइस पर्सनली दूंगा कि आपको एक कंपनी के बारे में जानना चाहिए, कंपनी के बारे में बेसिक जानना चाहिए, उसके बाद थोड़ा उसका चार्ट देखना चाहिए। कंपनी के बारे में बिना जाने डायरेक्ट टेक्निकल में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानो, जो अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जैसे टाटा मोटर्स, L&T, रिलायंस, ऐसे ही उससे थोड़ा छोटा भी कंपनी है लेकिन एक बेटर कंपनी, जैसे स्टेट बैंक है, पंजाब बैंक है, और कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, बैंकिंग के अच्छे कंपनी, IT कंपनी TCS है। जैसे बड़े बड़े कंपनीज, पहले अगर आप नए हैं तो बड़े कंपनी जिसमें ज्यादा वॉल्यूम है, उसमें बाइंग सेलिंग ज्यादा होता है, उसमें उसमें लीगली भी वो कंप्लायंस है, और एक अच्छा कंपनी, उसमें आप फंडामेंटल आप समझिए, उसके बाद उसका चार्ट देखिए, उसके बाद उसमें टेक्निकली इन्वॉल्व भी। आप कोई भी ऐसे ही कुछ कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बहुत छोटी कंपनी है, उसमें से कभी भी चालू नहीं करना है। तो मेरा जो माइंडसेट ये है कि आपको लॉस से अगर बचना है तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही बाइंग सेलिंग करना है, और इमोशन के बेस पे समझना है कि जैसे उसका कोई बड़ा ऑर्डर मिला, कोई कंपनी को 10 साल का ऑर्डर मिल गया, 5 साल का ऑर्डर मिल गया, बहुत बड़ा अमाउंट वॉल्यूम का ऑर्डर मिल गया, तो उसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, तो उसमें आप बाइंग करने से आपको प्रॉफिट मिलता है। उसके बेस पे आप टेक्निकली आपको देखना है उसका ग्राफ, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक पे समझाऊंगा, तब जाके आपको ये दोनों जब मैचिंग होता है ना, अब जब ग्राफ में भी उस दिखता है, तब आप उसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इससे आपका लॉस प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और आप देख रहे हो कि उसमें एक्चुअल में भी उसमें टेक्निकली ग्राफ इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब जाके उसमें अगर आप बाइंग सेलिंग करेंगे, तब आपका जो वेल्थ क्रिएट हो भी हो सकता है, और आपका पैसा लॉस अगर होगा वो कम हो। तो हाउ टू गेट स्टार्टेड इन स्टॉक्स, तो पहले है कि आपको सीखना है कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स में दो चीजें, कि निफ्टी और सेंसेक्स, और भी बहुत सारा है, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स में जो टॉप 50 कंपनी इंडिया का है उसे निफ्टी बोला जाता है, और टॉप 30 को सेंसेक्स बोला जाता है। ऐसे ही और नेक्स्ट आप और आगे जा सकते हैं, मनी कंट्रोल ऐप में, ग्रो ऐप में जाके देख सकते हैं कि डिटेल में और इंडाइसिस के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट निफ्टी 50 के बाद नेक्स्ट 50 कंपनी क्या है, नेक्स्ट पूरा उसके बाद पूरा 250 कंपनी जो मिड कैप कंपनी वो क्या है, पहला 100 बाद कंपनी, नेक्स्ट 250 कंपनी, उसके बाद क्या कंपनी, इस सब के बारे में लार्ज, उस पहले लार्ज कैप बोला जाता है, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि लार्ज या मिड कैप में अच्छी कंपनीज में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पहले, इनिशियली ट्रेडिंग करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। एक तो इंडेक्स के बारे में समझिए, लार्ज कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा है प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक दो चीज आपको समझना है, कि आपको अकाउंट खोलने से पहले तो ये समझने की, एक है जो कि आपको सर्विस देता है, तो थोड़ा सा ब्रोकरेज ज्यादा लेता है। दूसरा कंपनी है जो कि आपको सर्विस नहीं देगा, जैसे जीरोधा है, वो आपको सर्विस नहीं देगा, सिर्फ आपसे पैसा कम लेगा, लेकिन आपको कोई गाइडेंस नहीं देगा। लेकिन अगर आपको इनिशियली आप कर चालू कर रहे हैं, तो आपको आपका लोकल एरिया में जो आपको गाइड कर रहा है, थोड़ा सा गाइड करके ट्रेड करने का फैसिलिटी दे रहा है, आप उसको इनिशियली आपको लेना चाहिए। तो कि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना चाहिए ट्रेड को, प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको मिल जाएगा, फिजिक आप कौन सा
जैसे बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और ब्रैकेट ऑर्डर क्या है, और छोटा छोटा चीजें, MIS क्या है, CNC क्या है, छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो फिजिकली अगर आपको गाइडेंस मिल जाएगा तो आपको ज्यादा सुविधा होता है। तो ब्रोकर चूज करने से पहले आपको सिर्फ कॉस्ट नहीं देखना है, आपको सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी इसका, आपको जो आपको हेल्प कर सके वो भी आपको देखना है। और आप कितना आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, ये पूरा आपके हाथ में है, आपके लिए है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस इतना करूंगा कि एकदम स्मॉल अमाउंट से चालू कीजिए। 2-3 स्टॉक खरीदना, 2-3 500 रुपए का 2 स्टॉक खरीदा से स्टेट बैंक जैसे ICICI बैंक, स्टेट बैंक बैंकिंग क्या, या कोई बड़ा कंपनी का 1 या 2 स्टॉक करके बाइंग सेलिंग करके 1000-10 हजार रुपए के अंदर करके चालू कीजिए। छोटा बाई कीजिए, एक एक स्टॉक बाई किए, सेल किए, स्टॉप लॉस लगाया, सब कुछ प्रैक्टिस किया आपने। इंट्राडे कैसे करना है, लॉन्ग टर्म कैसे करना है, कैसे बाइंग सेलिंग करना है, छोटे छोटे चीज को बाइंग कीजिए, सेलिंग कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के एक एक स्टॉक, 2-2 स्टॉक, तभी आपको आइडिया होगा, प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस जैसा पहले चालू कीजिए, पहले ज्यादा पैसा उसमें इन्वॉल्व मत लगाइए। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए पहला है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। और इमोशन ट्रेडिंग, कोई भी चीज में नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक्स में आप जब पहले लगाते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट दिखता है। आपने लगाया 1000, देखा 200 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो आपको लगेगा कि मैं 50,000 डाल दूंगा, इसमें 20,000 डाल दूंगा। लेकिन जब आप 20,000 डालेंगे ना, तब जाके इमीडिएटली स्टॉक गिरना चालू हो जाता है। और तभी आप, क्योंकि आपने अपने इमोशन के हिसाब से स्टॉक्स में ट्रेड कर दिया, और आपको लॉस भुगतना पड़ गया। लेकिन अगर आप 1000 की जगह सिर्फ 2 और 1000 रुपये बढ़ाते, 2000 रुपया होता, तो लॉस में आपका डिवीजन भी हो जाता, आपने जो प्रॉफिट किया लॉस किया उसमें थोड़ा डिवाइड हो जाता। तो इसलिए इमोशन के बेस पर ट्रेडिंग मत कीजिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि लॉस होने से क्या होगा, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और लैक ऑफ रिसर्च भी आपको ट्रेडिंग में लॉस कर सकता है। वो ट्रेड से ब्रोकरेज बढ़ता है फ्रेंड्स, आप ज्यादा ट्रेड करेंगे, आपका ब्रोकरेज कॉस्ट, टैक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। इनिशियली बिल्कुल ट्रेड ज्यादा मत कीजिए, वीकली 1 या 2 ट्रेड करके देखिए क्या हो रहा है। 1 या 2 ट्रेड करके स्टॉप लॉस लगा एकदम बहुत ही कंट्रोल वे करके देखने से आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। और ऐसे ही आप हर हफ्ते 1-2 करके, अगर ऐसे 1 साल, 2 साल, 3 साल करेंगे ना, धीरे धीरे आप एक्सपर्टाइज जो है ना, बहुत जबरदस्त ग्रोथ होता है, और मार्केट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज पड़ता है। तो ये एक समझना है। और फिर से मेरा ये जो माइंड सेट कि आपको लॉस से बचना है, तो लॉस से बचने के लिए एक छोटा सा ग्राफ है एक स्टॉक का। देखिए ये जो स्टॉक है, ये ऊपर तो जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। तो टाइम के हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है और नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन के हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब ये तो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसके इस वैल्यू एक 580 है, इस वैल्यू के ऊपर नहीं जा रहा है। ऐसे ही ये जो नीचे आ रहा है, ये 460 के आसपास, उससे नीचे नहीं आ रहा। तो ये जब नीचे जा रहा है, फिर से ऊपर, फिर से जाके फिर से वही जगह पे यहाँ पे हिट कर रहा है, और वहां पे ऊपर हिट कर रहा है। जिस ऊपर लेवल को रेजिस्टेंस बोला जाता है, और नीचे लेवल को सपोर्ट बोला जाता है। तो आपको ये चीज बार बार सुनने को मिलेगा कि इसमें इतना रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये आपको जानना है कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल आपको समझना है। और आपको जब स्टॉप लॉस लेना है, जैसे आपने खरीदा इस वैल्यू पे, आपको सपोर्ट के नीचे, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। सपोर्ट अगर 460 है तो आपको 455, 56 में स्टॉप लॉस लगा देना है। तो सपोर्ट जो है आपका स्टॉप लॉस को हिट करने से रोकेगा। और आपको टारगेट जो है वो रेजिस्टेंस, जैसे 560 रेजिस्टेंस के नीचे रखना है। थोड़ा सा नीचे आपको रेजिस्टेंस के नीचे टारगेट रखना है। टारगेट आपको सेट किया, अपने स्टॉप लॉस लगाया नीचे, अब यहाँ पे बाई किया। यह आपको सपोर्ट आपको हेल्प करेगा स्टॉप लॉस से हिट करने के लिए। और ये जो रेजिस्टेंस से नीचे आपने टारगेट लगाया, तो आपको टारगेट हिट करने का चांसेस ज्यादा होगा। ये एक एग्जाम्पल है, ये सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन ये एक बेसिक जानकारी जो आपको जानना जरूरी है। ऐसे ही रिस्क टू रिवॉर्ड,
दो चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, दो चीजें आपको नहीं जानने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बोल दे रहा हूँ कि रिस्क रिवार्ड आपको जानना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना है। तो रिस्क टू रिवार्ड क्या है? रिस्क टू रिवार्ड मतलब आपने जैसे यहाँ पे स्टॉक में आपने लगाया 400, आपने 400 465 में बाई किया और आपने लगाया 455, 10 रुपया आपने लगाया। अ, आपको लॉस होने का चांसेस, स्टॉप लॉस लगा दिया 10 रुपीज में। तो 455 में लगाया तो 465 में बाई किया तो 30 रुपया, 3 गुना। तो 3 गुना आपको प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 495, आपको अप्रोक्स 495 या 500 के पास आपको लगाना है टारगेट। तो आपका रिस्क टू रिवार्ड क्या हुआ? 1:3। तो 1:3 रिस्क टू रिवार्ड जो है वो माना जाता है। एक अच्छा, जो अच्छे स्टॉक, अच्छे ट्रेडर से वो 1:3 यूज करते हैं। 10 का स्टॉप लॉस, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाने से 30 रुपए का, एक एग्जाम्पल से हिसाब से बोल रहा हूँ, 30 रुपए का टारगेट लेते हैं, तब उनको अच्छा प्रॉफिट होता है नॉर्मली। तो ये, अगर ये आप इसी को आप लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएंगे और रिवार्ड टारगेट्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप अगर उसमें ट्रेड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो ये एक बेसिक चार्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। चार्ट्स बहुत टाइप के होते हैं। तो ये चार्ट्स के बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि थोड़ा 5-6 चार्ट ज्यादा बताऊं। लेकिन इस चार्ट में आप ये समझिए कि ये जैसे एक बैंकिंग चार्ट कंपनी का स्टॉक है, जो कि देखिए कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, लेकिन इतना फॉल करने के बाद भी यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ और यहाँ पे देखिए जो ग्रीन 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 कैंडल क्रिएट हो रहा है। ग्रीन कैंडल जब लॉन्ग ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ, तब तो आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि ये जो कंटिन्यूसली सेल हो रहा था, सेलर्स ज्यादा बढ़े हुए थे, कंटिन्यूसली स्टॉक्स ट्रेड, और तो मार्केट फॉल होने के चांसेस था और कंटिन्यूस गिर रहा था। उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन कैंडल आना चालू हुआ, तो आपको ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आपको मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करेंगे नीचे स्टॉप लॉस लगा के, और कुछ टारगेट, यहाँ तक टारगेट रखेंगे 3 गुना, जैसे बताया था कि 3 गुना टारगेट आपको, जैसे 10 रुपये आप इस पर लगाया स्टॉप लॉस लगा के, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स में आप उसको टारगेट ठीक करने से टारगेट आपको हिट होने का चांसेस रहता है। सेम है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू उठने के बाद यहाँ पे एक लॉन्ग लॉस का कैंडल दिखे, एक कैंडल देखिए कितना लंबा रेट दिख रहा है। मतलब उतना इतना लंबा मीन्स एक दिन में इतना स्टॉक्स गिर गया है, इतना स्टॉक्स गिर गया है, उसके बाद रिपीटेडली और भी गिरा है। तो यहाँ पे इतना गिरने के बाद आप अगर यहाँ पे सेल करेंगे स्टॉक को, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आप, यहाँ कितना लंबा तक कितना फॉल हुआ है, अप्रोक्स 10 पॉइंट और 15 पॉइंट आप वहां पे कैप्चर करके उसको बाय कर सकते हैं बाद में। मतलब कोई भी स्टॉक जब ग्रीन से फिर से रेड चालू हो रहा है लंबा, तो फिर से गिर रहा है, ऐसे ही रेड से जब फिर से ग्रीन कैंडल चालू हो रहा है, फिर से एक अच्छा जंप मार रहा है। एक एग्जाम्पल है, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, लेकिन आपको एक आइडिया हुआ कि एक स्टॉक्स को कोई भी बीच में फॉल कर रहा है तो बीच में बाइंग नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टाइम फॉल होने देना है, और उसके बाद 2-3 दिन अगर उठ रहा है तभी जाके आप उसको फिर से बाइंग के लिए ले सकते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन अगर फॉल कर रहा है तभी जाके उसको सेल में लगा के फिर से उसको बाई करने से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स में आपको चार्ट देखना है, और चार्ट देख के सिचुएशन के हिसाब से जब फॉल हुआ है तो बाई करना है, और बहुत ज्यादा उठा है तो सेल करके आप फिर से बाई कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन के हिसाब से। और आपको इमोशन भी समझना है कि सिचुएशन क्या है। जैसे हो सकता है यहाँ पे क्वार्टरली, जैसे क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या कोई यहाँ पे ऑर्डर्स उसको मिला, मतलब जैसे बैंकिंग स्टॉक है, कोई क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से होता है। यहाँ पे तो ऑर्डर्स नहीं होता है, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट बहुत खराब आया, इसके लिए हो सकता है फॉल हुआ। इससे कोई इमोशन भी आपको समझना है, थोड़ा फंडामेंटली भी समझना है, रियलिस्टिकली समझना है, और ग्राफ में देखना है, तब जाके आप उसमें ट्रेड कीजिए, और स्टॉप लॉस लगा के रिस्क को अंडरस्टैंड करके इमोशन को बाहर रख के ट्रेड करने से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये लोगों का व्यू है कि ट्रेडिंग, लोगों में ट्रेडिंग में बहुत सारा पोटेंशियल है, और ट्रेडिंग में अच्छा इनकम फ्यूचर में क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर आप
उसमें उतना पेशेंस है, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको उतना पेशेंस है, आपको लर्निंग का इच्छा है और लॉस को आप बियर कर सकते हैं, तभी आप आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।